जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जेम स्टॉक, पहले तो सर मिच्छामी दुक्कड़म आपको आपको और भी सर। यस सर, और सभी कोई पूरे दर्शकों को सबको हमारी तरफ से मिच्छामी दुक्कड़म। और कल संवत्सरी था और गणेश चतुर्थी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी, आज जो एसपीएल मिड कैप का शो होगा उसमें मैंने चतुर्थी के 4 स्टॉक्स जस्ट मेंशन करना चाहूंगा, तो आप जरूर से इजाजत दीजिएगा। अभी तो मैं एक बार जेम्स के बारे में बात करूंगा। तो जो स्टॉक में आज लाया हूं वो है इंगरसोल रैंड। इनफैक्ट एक गजब की कंपनी है इंगरसोल रैंड। देखिए, सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ स्टॉक है। 3300-3400 के लेवल से एक बार 3060 के लगभग मिल रहा है, तो इंगरसोल रैंड मुझे इसलिए इस लेवल पे बढ़िया लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात ये है, ये स्टॉक देखिए जब जब मैंने दिया है हर बार टारगेट अचीव हुआ है और बहुत जल्द टारगेट अचीव हुआ। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। 4 बार जेम्स में कवर कर लिया पिछले इन सालों में, 2021 से लेकर अब तक। कई बार सोचता हूं कि बड़े मार्केट कैप की कंपनियां, मैं कोशिश करता हूं छोटे मार्केट कैप की कंपनियां लाना, बट ये टारगेट हर बार अचीव करते हैं क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है। एक बार मैं इस बार का टारगेट बता देता हूं, 3530 से लेकर 3570 का टारगेट। और इस कंपनी की खास बात जो है, हर क्वार्टर, मतलब मैं पिछले जून क्वार्टर को देख रहा था और इस जून क्वार्टर के साथ मैच कर रहा था, तो पिछला जून का क्वार्टर बेस्ट एवर जून क्वार्टर था। मतलब हर बार अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने ही रिजल्ट्स को बेटर करते जा रहे हैं, तो ये एक सबसे बढ़िया बात है। और कंपनी देखिए इंगरसोल रैंड तो बहुत पॉपुलर कंपनी है, एक अच्छी खासी एमएनसी इंगरसोल ग्रुप, उनकी इसमें मेजर शेयर होल्डिंग है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके पास। इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेशंस में कंप्रेसर्स की लीडर है मार्केट में, और इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस ये सारे करते हैं। सो बेसिकली सर्विसेज से भी रेवेन्यू आती है, गुड्स से तो रेवेन्यू आती है एयर कंप्रेसर्स में। और इनके जो इंडस्ट्रीज है, एरोस्पेस, केमिकल्स, रबर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको ये लोग कवर करते हैं, सेमीकंडक्टर्स, और बहुत अच्छा पेरेंटेज है, तो इसलिए उसका सपोर्ट भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। और जो ब्रांड्स है इनकी, नैश, कॉम्पेयर, इंगरसोल रैंड, गार्टनर डेनवर अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। और सो ओवरऑल ये मर्जर हुआ था 2020 में, तो बहुत बढ़िया लगता है। बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस बैकग्राउंड में तो कहीं कोई इशू नहीं है, ब्रांड में कोई इशू नहीं है, और डिमांड में कहीं भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मेक इन इंडिया और इन सब पे जो पुश है सरकार का, तो इन कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और अब मैं आता हूं इनके फंडामेंटल्स पे, तो आप देखिए 43%-44% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कंपनी, एक जीरो डेट कंपनी, 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 30% रही है, पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर 18% रही है। और सबसे बढ़िया बात, उससे भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। और इनफैक्ट जो मैं बता रहा था, जून का क्वार्टर, पिछला जून भी बेस्ट एवर क्वार्टर था इनका, 32 करोड़ का पैट था। उसके सामने इस जून में 54 करोड़ का पैट। और मार्च का क्वार्टर वाज एक्सीलेंट, क्योंकि रिजल्ट्स मार्जिन की वजह से बहुत बढ़िया, और मार्केट मार्जिन को बहुत ज्यादा बड़ा थम्स अप देता है। और जब ये मार्च 2023 वाला क्वार्टर का रिजल्ट था, वो तो गजब का ही था उसमें, क्योंकि 30% तक मार्जिन इनके पहुंच गए थे इस बार। हालांकि 23% मार्जिन है जून क्वार्टर में, बट स्टिल टीटीएम बेसिस पे 204 करोड़ का पैट, सो दैट इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआईज, डीआईज तो होल्ड करते हैं, और ऑलरेडी एक एमएनसी कंपनी है इंगरसोल रैंड यूएस, उनकी 74% की इसमें शेयर होल्डिंग, और 1% इंगरसोल रैंड अगेन आईएनसी जो कि 1%, 75% बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रोमोटर्स का। और एफआईआईज, डीआईआईज मिलकर करीब 6%, 7% के लगभग होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी एक बड़ा एआईएफ फंड का नाम है। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। और मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि डाउनसाइड रिस्क भी बहुत ज्यादा है नहीं इस स्टॉक में। 2600 से लेकर 2700 का एक अच्छा रेंज होगा, जहां पे आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं कोई भी कारण से मार्केट करेक्ट हो। और ऊपर के लेवल्स मुझे लगता है 3500 तो दिखाएगा ही। एंड इट्स अ काइंड ऑफ बाय एंड फॉरगेट स्टोरी, वन ऑफ माय फेवरेट जेम स्टॉक और फेवरेट कंपनीज जो कि आगे कंटिन्यूअसली बढ़िया करेगी। ओके, तो इंगरसोल रैंड है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करनी